हेलो गाइस, एक बहुत बेहतरीन और लेटेस्ट अपडेट है कि केपीकेबी कैंटीन से आप कार खरीद सकते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो लेटर है ये हेडक्वार्टर केपीकेबी कैंटीन या फिर केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार का है। और इन्होंने बीएसएफ हेडक्वार्टर, एसएसबी, अंडमान निकोबार पुलिस, सीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी सबको ये सर्कुलेट किए गए हैं। और जो इसका रिगार्डिंग था कि रिगार्डिंग परचेस प्रोसीजर ऑफ व्हीकल इन केपीकेबी। तो दोस्तों अभी आप सीपीएफ के कोई पर्सनल कार्मिक केपीकेबी के थ्रू अपने टू व्हीलर फोर व्हीलर ले सकते हैं, और जिसमें कि एज ऑन डेट जीएसटी कंसेशन नहीं होगा। और आगे इसके लिए कुछ इस प्रकार का व्यवस्था की जा रही है कि जो केपीकेबी भंडार है वो किसी एक जितने भी मास्टर भंडार है उनके पास इसका स्टोर खोल दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल को अवेलेबल किया जाएगा, ताकि किसी भी जो सीपीएफ कर्मी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिल सके और कम पैसा में, ठीक है दोस्तों, और बेनिफिट ज़्यादा मिल सके या फिर कम पैसे में उसको कार मिल सके। तो दोस्तों आगे जो भी प्रोसेस है कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आप कैसे ले सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन ले सकते हैं, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए वो बात करेंगे। और इसका जो फॉर्म फिलअप है दोस्तों, फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखिए। दोस्तों सबसे पहले जो आपको एलिजिबल क्राइटेरिया है कि आप एलिजिबल कौन कौन एलिजिबल है या फिर आप एलिजिबल है कि नहीं है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले सिटी टू हेड कांस्टेबल रैंक इनके लिए 5 साल सर्विस होना अनिवार्य है। उसके बाद एएसआई टू इंस्पेक्टर इनके लिए भी 5 साल सर्विस चाहिए, और गैजेटेड ऑफिसर के लिए 2 इयर्स सर्विस होना जरूरी है। और दोस्तों इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि 4 साल के से अंदर आप इस कार को या फिर टू व्हीलर फोर व्हीलर को आप ना खरीद सकते हैं ना दूसरे को बेच सकते हैं। मतलब आप 4 साल के अंदर एक बार ही परचेस कर सकते हैं, और 4 साल के अंदर आप इस कार को या फिर टू व्हीलर फोर व्हीलर कुछ भी हो उसको आप किसी को बेच नहीं सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों कंडीशन ये है कि आपका 5 साल सर्विस होना चाहिए, और एक्सेप्ट ऑफिसर्स जो गैजेटेड ऑफिसर है उनके लिए 2 साल सर्विस होना अनिवार्य। और दोस्तों आपको चाहे आप जितना क्यूबिक कैपेसिटी मतलब सीसी का कार लेना चाहते हैं, 1000, 1200, 1500, ठीक है दोस्तों, आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि आपको कार लेने के लिए क्या क्या करना होता है। सबसे पहले दोस्तों आप जो भी आपका नियरेस्ट डीलर है तो आप डीलर के पास जाइए। उनका जो लोकल एड्रेस है, फुल एड्रेस आपको लाना होता है, उनका नेम, डीलर का नाम, उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी लाना होता है। उसके बाद जो आप कार लेंगे उस कार का आपको एक इनवॉइस मतलब बिल आपको लाना होगा, जिसमें 10% जीएसटी के 10% अगर जीएसटी छूट के बाद उसका रेट क्या होगा वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए एक शोरूम रेट के ऊपर। उसका दोस्तों गाड़ी का मॉडल, मैक मतलब कौन सा कंपनी का आप कार लेना चाहते हैं, मॉडल क्या होगा और कलर क्या होगा ये भी आपको चूज़ करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद गाइस जो सीपीएफ के अंदर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या रहेगा कि दोस्तों सबसे पहले आपको 2 जो एप्लीकेशन है वो फिलअप करना है, जो कि केपीकेबी हेडक्वार्टर्स ने इसको प्रिस्क्राइब किए हैं। और एक अंडरटेकिंग आपको देना है सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अंडरटेकिंग के नीचे जो यूनिट हेड है उनका एक काउंटर साइन रहेगा। और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, पर्सनल डॉक्यूमेंट दोस्तों, वो इस प्रकार है कि आपका जो पर्सनल पैन कार्ड है, पैन कार्ड, आपका सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद का साइन किया हुआ, उसके बाद आपका आइडेंटिटी कार्ड का फोटोकॉपी, आपका सर्विस सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी, कोटेशन फ्रॉम डीलर मतलब एक कोटेशन भी चाहिए डीलर से, वो भी आपको देना होता है। उसके बाद अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट जो कि आपका यूनिट हेड से क्या होगा वेरीफाइड किया होगा वो भी आपको देना होगा। और दोस्तों इसमें और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कहीं भी हैं, कहीं भी पोस्टेड है, अब जहाँ पोस्टेड है उसका आसपास से भी आप किसी भी अगर डीलर है वहाँ से कार ले सकते हैं, या फिर आपका घर के पास जहाँ आपको सुविधा लगे आप किसी भी भंडार के थ्रू आप टू व्हीलर फोर व्हीलर ले सकते हैं। और इसके ऊपर दोस्तों आपका हैंडलिंग चार्ज जो कि है 0.5% एक शोरूम के ऊपर लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जब आप आपको कार डिलीवरी दिया जाएगा मास्टर भंडार के थ्रू या फिर डीलर के थ्रू, तो दोस्तों उस टाइम आपको फुल पेमेंट देना होगा। आपका फुल पेमेंट के बाद ही आपको व्हीकल दिया जाएगा। और ये दोस्तों जो एप्लीकेशन फॉर्म है टू व्हीलर फोर व्हीलर के लिए, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर आपका यूनिट में जो केपीकेबी भंडार है उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों आपको 2 कॉपी ही भरना है। और ये है दोस्तों कि अंडरटेकिंग लेटर या फिर अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, जहाँ आपको लिखना है कि मैं 4 साल
के अंदर कोई कार टू व्हीलर फोर व्हीलर नहीं लिया, या फिर 4 साल के अंदर इस कार को या फिर टू व्हीलर को किसी की और को नहीं बेचूंगा। इस प्रकार दोस्तों आपको एक अंडरटेकिंग देना है, और अगर आपने लिए हैं या फिर उसका टाइम ख़त्म हो गया है, दोबारा आप लेना चाहते हैं, तो आपको उस व्हीकल का इनवॉइस का नंबर और डेट आपको मेंशन करना है, कितना साल हो गया है वो भी आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपको ये सबमिट करना है, ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस जब भी आपका फुल 25,000 ख़त्म होता है, आप जो डीलर है उसके पास से सब कुछ कलेक्ट करके लाते हैं आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। अपने यूनिट में किसी भी जो भंडार है, भंडार में जो आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स कागजात डिपॉजिट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ये जो ऑथोरिटी लेटर है ये दिए जाते हैं, और ये ऑथोरिटी लेटर में सब कुछ लिखा होता है कि आपका कार का नाम क्या है, मॉडल क्या है, कलर क्या है, आपका डॉक्यूमेंट्स, आपका फोर्स जो आइडेंटिटी कार्ड है उसका नंबर भी इसमें मेंशन होता है, आधार कार्ड नंबर भी मेंशन होते हैं। इस ऑथोरिटी लेटर के बाद ही आपको डीलर के पास जाना है। डीलर के पास जाने के बाद दोस्तों आपको पेमेंट करना है, पेमेंट के बाद आपको व्हीकल लेके आना है। तो दोस्तों इतनी सिंपल सी प्रोसेस है, और ये जो सारे कागजात या डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों ये आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आपसे विनती है कि चैनल में रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम मिल जाएगा। तो दोस्तों साइड में जो भी नोटिफिकेशन बेल है उसको अवश्य ही टच करके रखें। ओके दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।